पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी रहे शाहजहां शेख को कल पुलिस ने 55 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर कई गंभीर आरोप हैं। उस पर संदेश खाली में जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के अलावा 3 भाजपा समर्थकों की हत्या और पश्चिम बंगाल में बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में चार्जशीट उपलब्ध नहीं है या फिर शाहजहां के खिलाफ जांच ही रुकी हुई है। इंडिया टुडे ने इस पर अपनी जांच के आधार पर एक खुलासे किए हैं, जिससे पता चलता है कि कई मामले दर्ज होने के बावजूद प्रशासन द्वारा संदेश खाली के आरोपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख से जुड़े कई मामलों पर गुरुवार को गौर किया और तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट के जज ने शाहजहां शेख के वकील को कहा कि शाहजहां शेख के खिलाफ लगभग 43 मामले हैं। अब अगले 10 वर्षों तक ये आदमी आपको व्यस्त रखेगा। आपको कम से कम अगले 10 वर्षों तक उसके सभी मामलों को संभालना होगा। शाहजहां शेख समेत 24 अन्य लोगों पर जून 2019 में बीजेपी समर्थक देवदास मंडल, उनके पिता प्रदीप मंडल और एक सुकांत मंडल की हत्या के आरोप में पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं भाजपा समर्थकों की हत्या से जुड़े मामले में एफआईआर की रिपोर्ट में बताया गया कि शाहजहां के नेतृत्व में लगभग 150 लोगों का एक समूह घातक हथियार से लैस होकर मंडल के घर में घुस गए। उन लोगों ने पीड़ित के घर में तोड़फोड़ की। इस दौरान देवदास मंडल के पिता प्रदीप मंडल की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। इसके अलावा घर में आग लगा दी गई। वहीं देवदास मंडल ने भागने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया और उसकी पिटाई कर दी गई। करीब 2 साल बाद उनका शव इलाके में एक नदी के किनारे मिला था। वहीं शाहजहां शेख के लोगों का एक अन्य समूह सुकांत मंडल नाम के व्यक्ति की दुकान में घुस गया और उसकी हत्या कर दी। इंडिया टुडे की जांच में पाया गया है कि मामले की चार्जशीट उपलब्ध नहीं थी। शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज की गई एक तत्काल एफआईआर को हटा दिया गया है। इसके अलावा यह पाया गया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई आपत्तिजनक सामग्री जब्त नहीं की गई और शेख से कभी पूछताछ नहीं की गई। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक अन्य मामले में शाहजहां के खिलाफ जांच लंबित है। एफआईआर में नामित 23 लोगों में से केवल 6 आरोपियों पर आरोप लगाए गए थे। बताते चले कि 25 अगस्त 2022 को शाहजहां शेख के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था, जब 10 लोगों ने सरबेरिया में राज्य बिजली वितरण बोर्ड के स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय में प्रवेश किया और कुछ कर्मचारियों की पिटाई की। इस घटना में कई कर्मचारी घायल हो गए। इस मामले में 15 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र दायर किया गया था और एक अदालत द्वारा वारंट भी जारी किया गया था। हालांकि आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी मामले में एक और एफआईआर तब दर्ज की गई जब शाहजहां के नेतृत्व में 700 लोगों ने ऊंचे बिजली बिल के विरोध में सरबेरिया में बसंती राजमार्ग को बंद कर दिया। विरोध तब हिंसक हो गया जब भीड़ पुलिस से भिड़ गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। झड़प के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की पिटाई भी की गई। हालांकि इस मामले में भी तृणमूल नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल शाहजहां पुलिस कस्टडी में है। मामला कोर्ट में चल रहा है। अब देखना है अदालत क्या फैसला सुनाती है।